अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। इसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में भी कुछ डिटेल्स हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें ये सिंपल पार्ट है जिसमें हमें कहा गया है कि ये प्रूव करना है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं जो कि इक्वल है a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a प्लस बी फाइंड करते हैं। a प्लस बी क्या आता है 1 2 0 1 और इसके अंदर ऐड करते हैं b को 1 1 2 0 को। जब ये a प्लस बी आपस में होते हैं ऐड तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 और यहाँ पे आएगा 1। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी का होल ट्रांसपोज फाइंड करना है। a प्लस बी तो हमने फाइंड कर लिया है, अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो उसमें ये रो कॉलम बन जाएगी और जो दूसरी रो है ये भी दूसरा कॉलम बन गई। ये हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मैट्रिक्स a लिखते हैं 1 2 0 1। पहले हमने इसका ट्रांसपोज लेना है और प्लस के बाद b की वैल्यू 1 1 2 0 और इसका भी ट्रांसपोज लेना है। क्योंकि हमने ट्रांसपोज नेक्स्ट स्टेप में लेना है इसलिए हम यहाँ पे मैट्रिक्स के ऊपर एक छोटा सा t लगा देते हैं। अब यहाँ पे जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा, और अगले में भी पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी और दूसरी रो दूसरा कॉलम। इसके बाद स्टेप सिंपल है, हमने इन दोनों को करना है ऐड। 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 भी 2 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 0 1। ये इक्वेशन नंबर 2 जो कि राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर है। हम यहाँ पे 1 और 2 इक्वेशंस को देख के क्लियरली नज़र आ रहा है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। ये हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है और बिल्कुल पार्ट नंबर 2 ऐसा ही है। सिर्फ डिफरेंस ये है वहाँ पे कि यहाँ पे जिस तरह प्लस यूज़ हो रहा है वहाँ पे माइनस है। तो आप इसी तरह से काम करेंगे सारा का सारा, जस्ट जहाँ जहाँ एडिशन हो रही है वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा और बाकी सारे के सारे स्टेप्स, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोज लेना, ये सब चीज़ें बिल्कुल सेम है उसके अंदर। पार्ट नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि ये प्रूव करें कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। देखिए, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए। हमने फाइंड करना है a प्लस ए ट्रांसपोज और उसके बाद हमने उसके बारे में बताना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम a प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। a प्लस ए ट्रांसपोज आएगा, पहले हम लिखते हैं a 1 2 0 1 और प्लस के बाद इसका ट्रांसपोज 1 2 0 1 और इसके हम ऊपर एक छोटा सा t लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये तो मैट्रिक्स वैसा ही रहेगा और इससे जो अगला मैट्रिक्स है इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज, ये आएगा 1 2 और 0 1। अब जब हम इन दोनों को करते हैं ऐड तो क्या आएगा 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2, ये भी 2 और ये भी 2 आ गया। ये आया हमारे पास a प्लस ए ट्रांसपोज। अब हमने इस मैट्रिक्स के बारे में बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो इसके लिए हम इसका पूरे मैट्रिक्स का एक दफ़ा ट्रांसपोज लेके देखते हैं। हम a प्लस ए ट्रांसपोज का जब लेंगे ट्रांसपोज तो क्या आएगा। अब इस मैट्रिक्स को देखें, ये इसकी फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। ये इसकी सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम के तौर पे लिखते हैं। अब हमें इजीली नज़र आ रहा है कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये मैट्रिक्स वापस वही मैट्रिक्स बन गया जो पहले था। तो यही निशानी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि उसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो वो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाता है जो ओरिजिनल पहले वाला मैट्रिक्स होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज
किसके इक्वल है? इस मैट्रिक्स के, जो कि A प्लस A ट्रांसपोज है। और यही चीज़ शो करनी है हमने कि इस मैट्रिक्स को कि ये सिमेट्रिक है। बिल्कुल इसी तरह का हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट भी है, उसमें B प्लस B ट्रांसपोज के बारे में कहा गया है कि उसके बारे में बताएं कि वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक वाले दोनों मैट्रिक्स एक साथ करवा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले हम इसमें B प्लस B ट्रांसपोज लेंगे। सबसे पहले हम B लिखते हैं। B मैट्रिक्स है 1 1 2 0 और इसके बाद प्लस के बाद ये 1 1 2 0 का ट्रांसपोज। इससे अगले स्टेप में हम बाद वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और वो हमारे पास आएगा, ये रो कॉलम बन जाएगी और ये रो दूसरा कॉलम बन जाएगी। अब जब हम इनको करते हैं ऐड तो क्या आता है? 1 + 1 2, 1 + 2 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 0। ये आया हमारे पास B प्लस B ट्रांसपोज। अब हमने इस मैट्रिक्स के बारे में बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो हम इसका होल ट्रांसपोज लेते हैं। B प्लस B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है? देखिए, इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेंगे तो जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई। और यहाँ पे भी बिल्कुल उसी मैट्रिक्स की तरह आप देखें कि ट्रांसपोज लिया इस मैट्रिक्स का, लेकिन ये मैट्रिक्स दोबारा वही मैट्रिक्स आ गया जो कि पहले था, यानी कि B प्लस B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ये वाला मैट्रिक्स के, और वो क्या था? B प्लस B ट्रांसपोज। और यही हमने इसमें प्रूव करना था। पार्ट नंबर 4 हमारे पास मौजूद है, जिसमें हम कहा गया है कि A माइनस A ट्रांसपोज के बारे में बताएं या वेरीफाई करें कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। देखें, अभी हमने सिमेट्रिक मैट्रिसेस देखे हैं, उनमें निशानी ये होती है कि फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है X, उसका अगर ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें यह है कि अगर एक मैट्रिक्स X है, उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो नेगेटिव ऑफ X के बराबर आता है, यानी एक माइनस का फैक्टर एडिशनल है स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर। तो हम इसको करते हैं बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे जिस तरह पिछला पार्ट किया है सिमेट्रिक वाला। एक एडिशनल स्टेप माइनस वाला है जिसमें हम माइनस कॉमन लेते हैं। सबसे पहले तो हम A माइनस A ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। 1 2 0 1 माइनस के बाद 1 2 0 1 के ऊपर हमने ट्रांसपोज लगा दिया। यहाँ पे ये मैट्रिक्स अपनी जगह पे, और माइनस के बाद इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आएगा 1 2 0 1। अब हम इन दोनों को जब करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 1 - 1 0, 2 - 0 2, 0 - 2 -2 और 1 - 1 0 आ गया। ये A माइनस A ट्रांसपोज हमने अभी फाइंड किया है। अभी हमने इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इस मैट्रिक्स का एक दफा ट्रांसपोज लेके देखते हैं। A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? अब इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है, इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं और वो डिफरेंसेस माइनस यानी साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक वाले मैट्रिसेस के क्वेश्चन में एक चीज ध्यान में रख लें कि ट्रांसपोज लेने के बाद हमने इसमें से माइनस कॉमन लेना होता है। जब हम इसमें से माइनस लेंगे कॉमन तो क्या आएगा? देखिए, जिस तरह माइनस किसी नंबर से या किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस उसके तमाम एलिमेंट्स के साइंस को चेंज कर देता है। वही काम यहाँ पे मैट्रिसेस के अंदर माइनस को कॉमन लेने से भी वही काम होता है कि जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम के साइंस चेंज हो जाएंगे। 0 का तो कोई साइन होता ही नहीं है। ये -2 2 बन जाएगा, 2 - 2 बन जाएगा और 0 एज इट इज। अब अगर आप देखें माइनस कॉमन लेने के बाद जो मैट्रिक्स आया वो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर आया, यानी कि हम कह सकते हैं कि A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल है
माइनस ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज के इस मैट्रिक्स के, सॉरी माइनस है यहां पे, यानी इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आई है ये चीज। तो यही चीज स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर हम लोगों ने शो करनी होती है। इसका जो 6th पार्ट है उसमें हमसे कहा गया है, बिल्कुल सेम ऐसा ही पार्ट है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज के बारे में बताएं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके अंदर भी प्रोसेस बिल्कुल सेम वैसा ही होगा जैसा कि इसमें हमारे पास हमने किया है। सबसे पहले हम b माइनस बी ट्रांसपोज लेते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स B लिखते हैं 1 1 2 0 और माइनस के बाद 1 1 2 0 का ट्रांसपोज। जब हम इसको ऐसे ही लिखेंगे और जब हम ट्रांसपोज लेंगे अगले वाले मैट्रिक्स का, तो ये पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगी। अब हम इनको करते हैं माइनस, और जब हम इनको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 और 0 माइनस 0 0 आ गया। ये है b माइनस बी ट्रांसपोज। ये तो अभी मैट्रिक्स आया। अब हमने इसको ट्रांसपोज लेना है, तो b माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ये लेंगे, तो इसका जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी, और जो दूसरी रो है उसको हम दूसरा कॉलम बनाएंगे। अब देखें सेम वही केस जैसा वहां पे था कि ये मैट्रिक्स उसके बराबर तो नहीं आया, लेकिन जब हम इसमें से माइनस को लेंगे कॉमन, तो वो यहाँ पे सारे जो नंबर्स हैं उनके साइंस को चेंज करेगा, और उसके बाद ये मैट्रिक्स इस ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आएगा, और यही चीज़ इसके स्क्यू सिमेट्रिक होने की निशानी है। तो यहाँ हम लिखते हैं b माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b माइनस बी ट्रांसपोज। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन 8 सॉल्व हो चुका। थैंक यू।